इस्लाम में भी एक मजबूत कानून है जो बिल्कुल शाश्वत है। यह कानून पूरी तरह से पवित्र कुरान और पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत पर आधारित है। एक आदमी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है और एक साधारण प्रक्रिया का पालन करके अपने विवादों को हल कर सकता है। इस प्रणाली को कज़ा यानी कि न्याय कहा जाता है। जो व्यक्ति इस कानून के अनुसार फैसला करता है उसे काज़ी शरीयत कहा जाता है। जिस स्थान पर यह शुभ प्रक्रिया की जाती है उसे दारुल कज़ा कहा जाता है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को कुरान के आधार पर अपने विवादों को हल करने का आदेश दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में दारुल कज़ा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भिलाई दुर्ग के जानिब से इल्जास आम प्रोग्राम का एहतमाम फरीदनगर के लाल मैदान में किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दारुल कज़ा कमेटी के द्वारा मुस्लिम समुदाय के न्यायिक मुकदमों को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर हल करने के प्रयासों की जानकारी देना था। मुस्लिम समुदाय में शरीयत कानून सबसे बड़ा माना जाता है और यह कानून विशेष तौर पर पारिवारिक मामलों को कोर्ट जाकर रुस्वा होने से बचाने के लिए बनाया गया है। वहीं दारुल कज़ा कमेटी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कन्वेनर जनाब अतीक मोहम्मद बस्तवी ने विशेष तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और हमसे रूबरू होकर बताया कि दारुल कज़ा कमेटी किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बनाए नियमों पर चलकर शरीयत कानून के मुताबिक मुस्लिम समुदाय के पारिवारिक मामलों को बखूबी निपटा रहा है, जिससे मुस्लिम समुदाय के परिवार की इज्जत भी बरकरार रह पा रही है। आज का प्रोग्राम ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर दारुल कज़ा कायम होता है। दारुल कज़ा का मतलब है कि जो फैमिली मैटर्स होते हैं, मियाँ बीवी के इख्तलाफात हैं, मसाइल हैं, उनको बिठा के हल करने के लिए एक सिस्टम गोया बोर्ड ने शुरू किया है। वो काफ़ी ज़माने से चल रहा है। तो उससे ये होता है कि जो हमारी अदालतों का बोझ भी कम होता है और जो अपने माहौल में बैठ करके दोनों को समझाया जाता है, मसाइल को हल किया जाता है। तो यहाँ पर 3 साल पहले ये काम शुरू हुआ था और इन 3 सालों में अच्छे खासे मामलात आए जो हल हुए, लोग खुश हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ही कि लोग यहाँ जानें कि ये काम है यहाँ हो रहा है तो उसमें लोग रुजू हों। तो बुनियादी बात यही है कि जो फैमिली मैटर्स हमारे होते हैं, निकाह के, तलाक के, इस तरह के मसाइल के, वो विरासत के, वो अपने माहौल में आपस में बैठ करके और बातचीत करके उलमा और मुफ्तियान की निगरानी में उसका हल तलाश किया जाता है। तो ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और तकरीबन मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ सूबों में काम चल रहा है। यहाँ भी आपके यहाँ इस सूबे के अंदर 3 जगह भी कायम हुआ है और भी इंशाअल्लाह कायम होगा और इससे बहुत मदद मिलती है। बहुत हमारे यहाँ तो लखनऊ से मैं आया हूँ, लखनऊ में कोर्ट भी भेजती है। जो मामला जाते हैं वहाँ तो अगर मुसलमान मियाँ बीवी कहते हैं भाई तुम जाओ पहले वह मसला हल करके आओ, हम इसको ओके कर देंगे। तो ऐसे बहुत से मामला थाने वाले भेजते हैं, तो उनके यहाँ मामला जाते हैं तो वो मामला को भेजते हैं कि भाई वहाँ जाके अपने मसाइल को अपने माहौल में हल करो। इसी अंदाज़ की एक कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क की सतह पर। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कभी गया था, किसी ने केस किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी समाज की तमाम दलाइल सुने और ये कहा कि बड़ी अच्छी कोशिश है ये मामलात को हल करने की आपस में बैठ के लोगों के साथ। इसलिए कि जो बोझ है हमारी कोर्ट अदालतों पर इतना ज़्यादा है कि इस बोझ को कम करने के लिए जो भी कोशिश हो किसी कम्युनिटी में अपने मसाइल को हल करने की, वो बहुत अच्छी खुशामदीद की बात है। तो उसी सिलसिले की कड़ी है गोया दारुल कज़ा तो यहाँ कायम हो चुका है 3 साल पहले और काम हो रहा है। तो उसी के याद दिलाने के लिए कि भाई क्या कारगुजारी है और क्या फ़ायदा इसका सिस्टम का है, जैसे काउंसलिंग सेंटर होते हैं उस अंदाज की चीज़ ये है, आप समझिए जी। दारुल कज़ा कमेटी भिलाई दुर्ग ने शरीयत कानून के हिसाब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले अब तक कई परिवारों को टूटने से बचाया है और परिवारों को रुस्वा होने से भी बचाया है, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय ने इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी किया है। साथी संदेश लाइव के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।